भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सैव्य था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में कुछ अंधेरा सा प्रतीत होता था। कारण है कि उनके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ण के सुखों को नरक समान कहता था। पुत्र ज्येष्ठि यज्ञ हजारों किए, परंतु सफलता न हुई। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद का एक भी आशीर्वाद नहीं मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार लगाने लगा। क्या करूं? विश्व खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं है। फिर विचार करने लगा कि आत्महत्या करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से जाकर पूछूंगा। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। तब मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि संतानों के साथ निवास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़ों से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विष्णु के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण कराती है। राजा बोले, क्या यह दिव्य फल मुझे भी प्राप्त हो सकता है या मुझे मिल जाएगा? विष्णु देवता बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और फिर रात्रि को जागरण किया। प्रातःकाल उठकर भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके बहुत ही सुंदर संपन्न पुत्र हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो एकादशी का पावन व्रत रखते हैं और एकादशी के दिन मेरे समीप रहते हैं, मेरे कथा का गुणगान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, वो भक्त मेरे हमेशा समीप रहते हैं और उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अर्थात वह समस्त सुखों से युक्त होते हैं। वह इलोक और परलोक दोनों में सुधार जाते हैं और अंत में मेरे धाम में पधार जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। देव शर्मा बहुत ही भगवान की पूजा आराधना करने वाला और हर समय भगवान के गुणगानों में लीन रहा करता था। लेकिन उसके भाग्य में बहुत ही कठोरता लिखी हुई थी। कुछ समय के पश्चात ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब उसके भाग्य में न तो खाने के लिए अन्न था, न खेत, न कुछ कार्य करने के लिए रोजगार था। अब वह क्या करता था? वह नित्य प्रति जो भी कुछ मांग कर रहा था उसी को खा लिया करता था और उसी से अपना जीवन यापन चला रहा था। उस ब्राह्मण के जो 2 पुत्रियां थी, बड़ी बड़ी शीलवती थी। वह नित्य पिता की सेवा में तत्पर रहती और खुद भूखी रह लेती, लेकिन जो भी कुछ अन्न का दाना घर में होता उसे अपने पिता को दे देती। वह पिता की सेवा में हर समय यूं ही लगी रहती थी। वहीं छोटी पुत्री हर समय नारायण नारायण जपती और वह भक्तिमती उसका नाम था, हर समय भक्ति में ही लगी रहती थी। वह हर समय भक्ति के गुणगानों में अपना जीवन व्यतीत किया करती थी। एक दिन भक्तिमती अपने पिता से बोली, हे पिताजी, हमारे पास कुछ खाने नहाने के लिए तो है ही नहीं। चलो हम तीनों एक काम करते हैं, हम भगवान के गुणगान और उनके सुमरन में ही लीन हो जाते हैं। तीनों भगवान के भजन में लग गए। जैसे ही वो भजन में लगे हुए थे, उन्हें स्वयं नारायण के दर्शन हुए
और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि मेरे सब कुछ तो है, मेरी 2 पुत्रियां हैं, सिर्फ इन्हें भोजन दे दो। तब भगवान ने उसे कहा कि हे ब्राह्मण धर्मदत्त, तुझे भोजन भरपेट मिलेगा। तभी उस ब्राह्मण के घर एक व्यक्ति आया। उस राजा ने कहा कि मुझे राजा का आदेश है कि तुम्हारे घर का मैं निर्माण करूं। तभी वहां पर सुंदर भवन बनाया गया और नाना प्रकार की सुख सुविधाओं से उस घर को सजाया गया। तब भगवान की कृपा से वह घर इतना सुंदर हो गया। तभी भक्तिमती अपने पिता से बोली, हे पिताजी, हमने भगवान का भजन मात्र किया है, तभी भगवान ने हमें इतना सुंदर घर और खाने के लिए अन्न दिया है, क्यों ना हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर लें। तो तीनों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से राजा के घर में अन्न धन के तो भंडार भर ही गए, उनके घर में बिल्कुल राजाओं जैसे ठाट बाट भी हो गए। गांव के लोग ये बात को देखकर अचंभित रह गए कि कल तक तो भूखा था, अब इसके कैसे राजाओं जैसे ठाट बाट हुए। तब उस ब्राह्मण ने बताया, ये सब भगवान श्री हरि विष्णु की देन है, उन्हीं ने मुझे सब कुछ दिया है। तब गांव के राजा ने पूरे सभा बुलाई और कहा कि अब हर वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे धूमधाम से होगा और रात्रि में जागरण होगा। गांव के सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे, जिससे उस राज्य में अनंत प्रकार की खुशहाली छा गई और सभी लोग हर समय भगवान विष्णु की कथा और उनके गुणगानों में लीन रहने लगे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। श्रद्धा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना और भगवान विष्णु के निमित्त मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना।